हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका आप राजस्थान विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हो और आपने कॉलेज में एडमिशन लिया फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। अब आपके कॉलेज के जो फॉर्म है, विश्वविद्यालय के जो एग्जाम के फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं, चाहे आप रेगुलर के विद्यार्थी हो चाहे आप नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हो। आपको लगभग जानकारी तो इस माध्यम से मिल गई होगी, लेकिन इस जब एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो काफी बच्चे कुछ गलतियां करते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अगर आप ये सब गलतियां करोगे तो आपके एग्जाम फॉर्म में आगे आने वाली है दिक्कत। जैसे कि कुछ बच्चे क्या गलतियां कर देते हैं आपके सामने कि वो एग्जाम फॉर्म को जमा नहीं कराते हैं। समझ में आ गया? फिर दिक्कत आती है कि हमारा प्रैक्टिकल कहां पर होगा। कुछ बच्चे प्रैक्टिकल फीस संबंधी दिक्कत आती है। कुछ बच्चों के सामने आपके सामने जो एग्जाम फॉर्म खुद भरने लग जाते हैं। तो क्या क्या करना है तो सब बताते हैं आपको। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है एग्जाम फॉर्म करते वक्त, और इन गलतियों से आपको क्या करना है, बचना है। तो चलो अपन बात करते हैं अपन सारी जानकारियों के ऊपर। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि एग्जाम फॉर्म की डेट क्या होने वाली है। डेट की बात करें, आपका जो एग्जाम फॉर्म है वो 29 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले बात, आपको एग्जाम फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं 29 अक्टूबर से, और लास्ट डेट क्या रहने वाली है, 13 अक्टूबर, 13 नवंबर है वो रहने वाली है। अब पहली गलती जिससे बचना, काफी बच्चे क्या करेंगे, सर एक काम करते हैं, हम है ना लास्ट डेट को फॉर्म भरा देंगे, डेट तो आगे बढ़ेगी तो अब आगे बढ़ा देंगे। ये एनुअल सिस्टम जैसा अब सिस्टम नहीं रह गया है कि आपकी एक एक दो दो महीने 15 15 20 20 दिन आपकी डेट बढ़ाई जाएंगी। सेमेस्टर सिस्टम में आपके सामने डेट बहुत कम बढ़ती है। पिछले जो एक दो सेमेस्टर जो पहले जो एग्जाम हो चुके हैं आपके सामने, उसमें डेट नहीं बढ़ाई गई है। आपकी विलंब शुल्क के साथ डेट बढ़ेगी, उसके अलावा कोई ज्यादा डेट बढ़ने वाली नहीं है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 13 नवंबर से पहले पहले फॉर्म भरवा देना। पहला जरूरी पॉइंट यही ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, आपको अपना जो फॉर्म है उसको 13 नवंबर पहले भरवा देना है। अब एक चीज और साथ के साथ मैं आपको ध्यान दूं, काफी बच्चे कहेंगे कि सर मैं मेरे मोबाइल से फॉर्म भर लूं, कंप्यूटर से फॉर्म भर लूं। आपको अपने मोबाइल से बिल्कुल भी फॉर्म नहीं लगाना है। ई मित्र वाले के पास जाओ, उससे फॉर्म लगाओ, उसकी जिम्मेदारी होगी। क्योंकि काफी बार क्या होता है आपके सामने, मैंने बहुत बार देखा है, यूनिवर्सिटी की जो साइट होती है उसमें क्या होता है, आप एक फॉर्म जो आपके सामने मोबाइल से फॉर्म लगाया जाता है, चालान आप काटते हो अपने फोन पे वगैरह से, उससे जो आपके सामने चालान कटता नहीं है, फॉर्म है उसकी फीस जमा नहीं हो पाती है। तो आगे आपके सामने समस्या नहीं आए, इसलिए 50 60 रुपए आपके लगेंगे, ई मित्र से जाकर फॉर्म भरवा लो। पहली चीज इस चीज का ध्यान रखना है। समझ में आ गया? अब आपको कौन से दस्तावेज चाहिए आपको एग्जाम फॉर्म भराते वक्त, इन सब चीजों के बारे में भी आपको विस्तार से बता देता हूँ। काफी ज्यादा जरूरी चीज है ये भी। पहले आपके सामने, सबसे पहले आपके सामने 10वीं 12वीं की मार्कशीट चाहिए आपके सामने। समझ में आ गया? स्कैन करके फोटोकॉपी लगेगी भैया जी उसकी। समझ में आ गया? तो 10th की मार्कशीट, और अभी अभी आपने 12th पास की है तो आपकी मार्कशीट आ गई है। जाओ अपने स्कूल में और अपनी मार्कशीट लेकर आ जाओ। क्या तो वहां से आपके सामने ओरिजिनल या फोटोकॉपी होगी आपके सामने, वो लगानी है आपको। इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरी बात आपके सामने, जब आप 10th और 12th के आधार पर ही अपने जो जो खास करके 10th की जो मार्कशीट है ना, उसमें आपके फादर्स नेम, आपका नाम, आपका मदर्स नेम जो जो दे रखा है वही भरवाना है। सब काफी बच्चों क्या रहता है, 10th में अलग जो स्पेलिंग है वो रहती है, और जो आधार कार्ड है उसमें अलग रहती है। तो आपको ऐसी अगर गलती आपके सामने हो रखी है आपके डॉक्यूमेंट में, तो 10th के हिसाब से अपनी जो फॉर्म है वो आगे बढ़ाना। 10th 12th की मार्कशीट में जो आपका नाम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, उस हिसाब से भरवा लेना। क्यों? आधार कार्ड में तो चेंजमेंट हो जाता है, लेकिन 10th 12th में करवाना मुश्किल होता है। इस चीज का ध्यान रख लेना, वरना आप अगर आगे कंपटीशन की तैयारी करोगे सरकारी नौकरी की, बहुत ज्यादा समस्या आने वाली है। अब इसी चीज को सुधार लो। समझ में आ गया? और आधार कार्ड में भी अपनी चीजों को सही करवा लो। दूसरा पॉइंट है आधार कार्ड। आपके पास क्या होना चाहिए, आधार कार्ड। सबके पास आधार कार्ड बनवा, तो इसमें कोई, हाँ इतनी बात, अगर कोई गलती हो तो उसके हिसाब से फॉर्म मत बनाना, 10th 12th के आधार पे भरवाना। उसके अलावा आपके सामने जाति प्रमाण पत्र अगर चाहिए तो लगवा लेना, वरना कोई जरूरत नहीं होती जाति प्रमाण पत्र की। अब काफी जो विद्यार्थी हैं, खास करके जो विद्यार्थी सीबीएसई बोर्ड से हैं, है ना, सीबीएसई बोर्ड से हैं, उनके लिए चाहिए होता माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर मांगे तो। समझ में आ गया? आपके सामने नामांकन फॉर्म भरते वक्त माइग्रेशन, अगर राजस्थान बोर्ड से अगर आपने 12th क्लास की है, कोई जरूरत नहीं है माइग्रेशन फॉर्म की। अगर आपने 10th क्लास, अगर 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड से किया तो माइग्रेशन फॉर्म वो मांग सकते हैं, स्कूल से ले लेना, आपके पास मिल जाएगा। आपके फोटो व हस्ताक्षर चाहिए, और उससे ज्यादा जरूरी चीज, आपके पास एक बनी होनी चाहिए कौन सी आईडी, एबीसी आईडी।
सारे के सारे विद्यार्थियों ने अपनी एबीसी आईडी बना रखी होंगी। जिन विद्यार्थियों ने अपनी एबीसी आईडी नहीं बनवा रखी है, जाओ और अपनी एबीसी आईडी उसको बनवा लो। एबीसी आईडी है वो एग्जाम फॉर्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कैसे बनती है आपके सामने, जाकर आप डिजी लॉकर पे एबीसी आईडी का ऑप्शन होता है वहां पर बना लो। मैं एक वीडियो भी इसके लिए स्पेशल डाल दूंगा। समझ में आ गया आपके सामने, ये से सब दस्तावेज चाहिए, चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो आप, 10th 12th की, आधार कार्ड, माइग्रेशन प्रमाण पत्र अगर आप सीबीएसई से हो तो, वरना जरूरत नहीं है, फोटो, हस्ताक्षर, रसीद शुल्क अगर है आपको जो प्राप्त करने के लिए, और साथ के साथ आपके सामने जो एबीसी आईडी जरूर चाहिए, वरना फॉर्म नहीं भरा जाएगा। समझ में आ गया। अब आपको मैंने बताया दस्तावेजों में, तो दस्तावेजों में किस चीज की गलती का ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना अपना फॉर्म अच्छे से भरना, उसमें कोई गलती नहीं करनी है। ये मित्र वाले के पास जाकर बैठ जाना, एक एक चीज सही से भरवा लेना, फिर आपके सामने समस्या देखने को मिल सकती है। वरना अब बात करेंगे काफी बच्चों, सर फीस कितनी लगेगी, फीस से संबंधित जानकारी, यहाँ पर भी बहुत जरूरी जानकारी बताऊंगा, इसीलिए आप अच्छे से देखना। देखो, रेगुलर वाले विद्यार्थी है ना, रेगुलर वाले विद्यार्थी हैं, उनके 1760 रुपए पर सेमेस्टर, मतलब उनका जो फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म अलग से भरा जाएगा, सेकंड सेमेस्टर का अलग से भरा जाएगा। 2 सेमेस्टर होंगे आपके सामने एक साल में, इसीलिए आप जो फर्स्ट सेमेस्टर की जो एग्जाम हो रही है उसमें आपके सामने 1760 रुपए लग रहे हैं इस सेमेस्टर के, और इसमें आपके सामने प्रैक्टिकल की फीस अलग से देनी होगी। समझ में आ गया। प्रैक्टिकल की कितनी फीस होती है आपके सामने, अगर आप बीए बीएससी के विद्यार्थी हो तो आपको लगभग 1000 रुपए देने होते हैं। कितने रुपए, 1000 रुपए पर सब्जेक्ट देने होते हैं। तो ये समझ लो 4500, 3000 आपके सब्जेक्ट के हिसाब से हो जाएंगे, प्लस ये 1760 रुपए, तो 4760 रुपए के आसपास आपके लगेंगे। कम से ज्यादा भी हो सकते हैं, इसमें आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। अगर आप बीए के विद्यार्थी हो और आपके पास ज्योग्राफी है, होम साइंस है, तो आपको भी बीए में वही प्रैक्टिकल भरवाना पड़ेगा। समझ में आ गया। प्रैक्टिकल की फीस जरूर से लगा देनी है, प्रैक्टिकल की फीस रेगुलर वालों की तो लगती है। अब समस्या आती है नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों की। समझ में आ गया आपके सामने, नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों की फीस की बात करें, उनका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के साथ ही फॉर्म एक साथ लग रहे हैं। उनका सेकंड सेमेस्टर का अलग से नहीं लगेगा, यहीं पर आपका फर्स्ट सेमेस्टर का भी भर दिया जाएगा और सेकंड सेमेस्टर का भी भर दिया जाएगा। पैसों की बात करें, कितने पैसे आपके कुल लग रहे हैं, तो 6120 रुपए आपके सामने लग रहे हैं, जिसमें प्रैक्टिकल की अलग से है। 1500 रुपए आपके सामने आपकी किसकी फीस लगेगी, 1500 रुपए आपकी लगने वाली है इंटर्नशिप की फीस, प्लस 1000 रुपए अगर आप पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी लगने वाली है किसकी, प्रैक्टिकल की, पर सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के 1000 रुपए। समझ में आ गया आपके सामने, तो कुछ 7-8-9 हजार रुपए तक आपका टोटल खर्च बैठने वाला है। अब आपको आपकी फीस का पता चल गया, अब आपको क्या करना आगे, आपने फॉर्म भरवा दिया। अच्छा, नॉन कॉलेज वालों को एक जानकारी और देनी है मेरे को, नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी हैं, उनको एक तो प्रैक्टिकल की फीस साथ ही जमा करवा देना। काफी मित्र वाले गलती क्या करते हैं, एग्जाम फीस लगा देते हैं, प्रैक्टिकल फीस नहीं लगाते हैं। तो प्रैक्टिकल फीस, काफी बच्चे, सर मैंने प्रैक्टिकल की फीस नहीं भरी, आप क्या करूं, आपका कुछ नहीं होगा बाद में, अभी बता रहा हूं, प्रैक्टिकल की फीस अभी ही लगा देनी है आपको। समझ में आ गया। तो प्रैक्टिकल से संबंधित ध्यान रख लेना, उसी मित्र वाले को खास करके बोल देना कि मेरी प्रैक्टिकल की फीस अभी लगा दो। दूसरी बात, आपका सवाल होगा, सर ये प्रैक्टिकल कहां पर लगेंगे मेरे, और जो मेरा जो एग्जाम फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो जमा करवाना होता है। तो अब मैं आपको ये बताऊं, एग्जाम फॉर्म का जो प्रिंट आउट निकलेगा, उसके बाद में आपने फॉर्म भरवा लिया, प्रिंट आउट निकलेगा, तो रेगुलर वाले विद्यार्थियों को तो वो प्रिंट आउट क्या करना है, अपनी कॉलेज में जमा करवा देना है। कहां पर जमा कराना है, अपनी कॉलेज में, जहां से कॉलेज कर रहे हो वहीं पे। आप काफी बार क्या है, कॉलेज वाले मांग लेते हैं, काफी बार कुछ बच्चों को नहीं मांग पाते, आप रेगुलर नहीं जा रहे हो, वो आपसे जानकारी नहीं मांगते हैं, तो क्या हो जाता है, काफी बच्चे वंचित रह जाते हैं। अगर आपने अपना एग्जाम फॉर्म भर दिया और उसको प्रिंट आउट नहीं जमा कराया तो आगे समस्या आएगी। तो अब ये बात बता दे रहा हूँ, अपना प्रिंट आउट जरूर से जमा करवा देना। समझ में आ गया रेगुलर वाले विद्यार्थियों अच्छे से। नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी आप भी जान लो, आपको क्या करना है, आपको ऐसे पूछेगा कि भाई आप कौन सी कॉलेज से क्या करना चाहते हो, ये प्रिंट मतलब जो फॉर्म भरना चाहते हो, तो आप कहोगे सर मैं तो प्राइवेट कर रहा हूं, मेरा कॉलेज से कोई लेना देना ही नहीं। ऐसा नहीं होता है, आपका प्रैक्टिकल और फॉर्म है वो जमा किए जाते हैं, और अधिकतर वहां पर सरकारी कॉलेज, आपके आसपास जो भी सरकारी कॉलेज है नजदीकी, जयपुर में हो, और अगर आप राजस्थान विश्वविद्यालय के आसपास हो तो उसका दे देना, या और कोई विश्वविद्यालय अगर आपके आसपास है सरकारी, उसका नाम लिख देना है। पास में होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आपने बहुत दूर की दे दी है, नहीं, पास की कॉलेज का नाम दे देना। वहीं पर आपके सामने क्या होगा, प्रैक्टिकल होंगे, और जो आप ये प्रिंट आउट निकलवा के लाओगे ना, आपका जो फॉर्म भरने के बाद में जो प्रिंट आउट निकाल के देगा आपको मित्र वाला, उस प्रिंट आउट को उस कॉलेज में जमा करवा देना, वरना एग्जाम नहीं दे पाओगे। प्राइवेट वाले विद्यार्थियों आपके लिए बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है, इसीलिए आपका जो प्रिंट आउट निकले उसको तुरंत निकलवा के उस कॉलेज में जमा करवा देना। जरूरी नहीं सरकारी, कोई प्राइवेट कॉलेज में भी करवा सकती है ये चीज। समझ में आ गया। तो दोनों में ये चीजें की जा सकती हैं, तो इन चीजों का ध्यान रख लेना।
ये आपके सामने संपूर्ण जानकारी है और 13 तारीख से पहले फॉर्म जरूर से भर देना। एक चीज और बता देता हूं, आप एग्जाम कब होंगे आपके सामने, अंतिम चीज, एग्जाम और आपके सामने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां पर मिलने वाले हैं। एग्जाम फॉर्म की बात करूं आपके सामने, एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर के रेगुलर वाले विद्यार्थी हैं, उनके तो भैया जी दिसंबर में देखने को मिलेंगे, लास्ट वीक में। इस चीज का ध्यान रख लेना, इस बार समय से फॉर्म भरवाएं तो समय से ही एग्जाम देखने को मिलेंगे। कब? दिसंबर में या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम देखने को मिल जाएंगे। अब आने वाले नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी, नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी आप निश्चिंत रहो, आपके एग्जाम लगभग मार्च अप्रैल में देखने को मिलेंगे। कब? मार्च अप्रैल में। वैसे तो मई तक चले जाते हैं, लेकिन आप मार्च अप्रैल की डेट लेके चलो, आप तो फॉर्म भरवा दो, फिर मार्च अप्रैल में आपके साथ ही एग्जाम हो जाएंगे। समझ में आ गया आपके सामने। अब बात आती है कि सर हम पढ़ाई करना कहां से शुरू करें रेगुलर वाले विद्यार्थी, तो इसी यूट्यूब चैनल पे आपके सामने सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। इसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या फिर नोट्स चाहिए तो आपको क्या करना है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको ज्वाइन कर लेना है। जैसे ज्वाइन करोगे ऊपर की तरफ यूनिवर्सिटी चैंपियन आपके सामने लिखा हुआ रहता है, इसको दबाना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर फाइल वाला सेक्शन है, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे, क्लिक कर देना है। कोई भी नोट चाहिए, आप किस भी सेमेस्टर के विद्यार्थी हो, फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हो, तो यहाँ पर क्लिक करना आपको सर्च वाले ऑप्शन पे, और सर्च करना है। जैसे आपके पॉलिटिकल का सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल का सब्जेक्ट है, तो आपके सामने इतनी सारी फाइलें आ जाएंगी, सर्च कर लेना पॉलिटिकल, और यहाँ पर देखो फर्स्ट बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन वाली पीडीएफ पड़ी हुई है। ऐसे डाउनलोड करोगे, देख लो पूरे के पूरे नोट्स मैंने यहाँ पर फ्री में बनाकर दे रखे हैं, अच्छे से इनको कर लेना। तो नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे, सारी जानकारी इसी चैनल पे मिलेगी। चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।